अच्छा देखें, मैं बता रहा था कि पूरी वेबसाइट के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सब के लिए ऑलरेडी CSS और जावास्क्रिप्ट बनाया गया है। जैसे कि CSS कंपोनेंट्स, ये दोनों आपके HTML के यानी एलिमेंट्स के मुतालिक है। यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन नज़र आ रहा है, इनपुट ग्रुप है, नैब्स है, नैब बार है, पेजिनेशन, ये सारे आपके HTML के एलिमेंट्स हैं। उसके बाद जावास्क्रिप्ट के अंदर मुख्तलिफ किस्म के जावास्क्रिप्ट के एलिमेंट्स हैं, जैसे ट्रांसलेशन है। फिर उसके बाद मॉडल्स, मॉडल इस तरह के होते हैं, ये क्लिक करेंगे तो ये मॉडल एक शो हुआ है। ये लार्ज मॉडल, स्मॉल मॉडल, ये एक डेमो मॉडल है। इस तरह करके ये मुख्तलिफ मॉडल्स के मुतालिक हैं। ड्रॉप डाउन में आते हैं तो यहाँ पे आपको ये ड्रॉप डाउन नज़र आ रहे हैं। ये मुख्तलिफ आल चीज़ें ऑलरेडी बनाई गई हैं। ये टैब्स हैं, ये टैब बने हुए हैं। टूल टिप्स, ये टूल टिप्स हैं। इसके ऊपर माउस आएगा तो ये टूल टिप शो होंगे। ये लेफ्ट साइड पे है, टॉप साइड पे है, बॉटम है, राइट है। पॉपअप ओवर है, मुख्तलिफ किस्म के पॉपअप ओवर के मतलब ये आइकन बने हुए हैं स्टाइल। ये जैसे अब मैंने क्लिक किया तो ये पॉपअप ओवर शो हुआ है। ये नीचे शो हो रहा है, ऊपर है, ये सारे पॉपअप है। अलर्ट है, इसको क्लिक करें यहाँ पे तो ये अलर्ट शो हो रहे हैं। बटन, यहाँ पे ये मुख्तलिफ बटन के ऑप्शन है। कोलैप्स, ये हाँ जी, हर एक का नीचे ये कोड दिया गया है। इस कोड को आपने कॉपी करना है और इधर यूज़ करना है, वो यूज़ करना है। यहाँ पे ये स्लाइड शो बनाया गया है। वेबसाइट में स्लाइडिंग लगानी हो तो ये आप यहाँ से लगा सकते हैं। उसका ये पूरा कोड उठा लें और इसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो लेकिन मैं आपको सिर्फ दो चीज़ें का कहता हूँ कि सिर्फ दो चीज़ें अगर आपको आ गई बूटस्ट्रैप के अंदर तो समझे सारा समझ आ जाएगा। वो दो चीज़ें क्या है? एक मैंने कल बता दी थी, मीडिया क्यूरीज, और दूसरा है कॉलम की सेटिंग। मीडिया क्यूरीज आपको ये कल बताई थी, आपको 4 मीडिया क्यूरीज थी, वो यहाँ पर डिफाइन की गई हैं। और उसके बाद आता है ग्रिड सिस्टम या ग्रिड ऑप्शन। ये अब कॉलम्स की तरफ जाने लगे हैं कि कॉलम कैसे वर्क करते हैं और किस तरह से साइट के अंदर एडजस्ट होते हैं। अच्छा, यहाँ से कस्टम स्टाइल हमने कल बनाया था, उसको मैं ओपन कर लेता हूँ सेपरेट। मीडिया क्यूरी की नहीं समझ आई तो बताएं, मैं दोबारा समझा देता हूँ। बताएं, आ गई है समझ? क्लियर है? चलिए, अच्छा जी, यहाँ पे स्टाइल में से मैं स्टाइल ख़त्म कर रहा हूँ जो कल हमने लगाया था मीडिया क्यूरीज का। देखिए, कल बात मैंने की थी कि हर वेबसाइट के अंदर जो भी साइट बनी होती है उसके अंदर कॉलम और रोज होती हैं। तो बॉडी के अंदर हमेशा सबसे पहले या तो क्लास कंटेनर की यूज की जाएगी, कंटेनर, और उसके बाद डिव क्लास रो आ जाएगी। अब इसके अंदर कॉलम्स की तादाद बतानी है। कॉलम्स क्या होते हैं? देखें, यहाँ पे ये बता रहे हैं ग्रिड सिस्टम। कोई भी डिवाइस होगी उसके अंदर आपके 12 कॉलम हैं। यहाँ पे बताया गया एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइस, इसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? 12। स्मॉल डिवाइस टैबलेट वगैरह है, उसके अंदर कितने हैं? 12। मीडियम डिवाइस है उसके अंदर भी 12, और लार्ज में भी 12 है, यानी कि सब के अंदर 12 कॉलम यूज होते हैं। अब यहाँ पे क्लास प्रीफिक्स लिखा हुआ है। प्रीफिक्स का मतलब होता है पहले से डिफाइन कर दी गई है।
यानी पहले से ही उसको फिक्स कर दिया गया है। प्री का मतलब जैसे अक्सर आप लफ्ज सुनते हैं प्रीपेड, वो क्या मतलब होता है कि पहले से आपके वो प्रीपेड कार्ड के अंदर पेमेंट आई होती है, आपने वो लोड करना है, वो यूज कर सकते हैं। तो सेम ये वही लफ्ज है, प्री फिक्स का मतलब है कि पहले से फिक्स कर दिया गया है। ये वो क्लास नेम है जो पहले से फिक्स कर दी गई है। कॉल -XS, जहां पे भी ये क्लास यूज होगी समझें कि वो किसके लिए है, एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइस के लिए है। XS का मतलब है एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइस। एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइस कौन से होती है, मोबाइल फोन, यहाँ पे भी लिखा हुआ है। उसके बाद आपकी स्मॉल डिवाइस आती है, उसके अंदर कॉल SM यूज होती है, यानी स्मॉल डिवाइस। इसके अंदर ये कहाँ से स्टार्ट होती है, 768 से इसकी स्टार्टिंग है, यानी इसकी जो साइज है वो 768 पिक्सल स्टार्ट पोजीशन है इसकी। और ये कहाँ तक साइज आता है स्मॉल डिवाइस का, 992 तक, जब तक मीडियम डिवाइस नहीं आती आगे। और मीडियम डिवाइस के लिए क्लास जो यूज होती है कॉल MD यूज होगी। फिर आगे लार्ज के लिए LG यूज की जाती है। समझ आ गई बात? देखें कोई भी वेबसाइट बनी होगी उसमें मोस्टली क्या होगा कि एक चीज को कंट्रोल करने के लिए 4 क्लासेस लगाई गई होंगी कि वो मोबाइल में कैसे नजर आए, टैबलेट में कैसे नजर आए, और आगे मीडियम डिवाइस में और डेस्कटॉप या लार्ज डिवाइस में कैसे नजर आए। लेकिन मैं नॉर्मली यूज करता हूँ MD डिवाइस को। MD डिवाइस में क्या होता है कि इससे ऊपर जितनी भी डिवाइस होती हैं उसमें ये क्लास वर्क करती है, और जैसे नीचे डिवाइस आती हैं उनमें ये ऑटोमेटिकली 12 कॉलम में चला जाता है डाटा। अब देखिए मैं इसको इस्तेमाल करने लगा, एक रो है, याद रखें मुझे डाटा अब शो करवाना है 3 कॉलम के अंदर, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 12 कॉलम टोटल हैं और 3 कॉलम मैंने शो करवाने हैं, तो 12 को तकसीम करूंगा 3 पे, तो क्या आंसर आएगा 4। तो यहाँ पे कॉल MD में 4 लिख रहा हूँ, यानी कि मैं एक जो डिव बना रहा हूँ वो 4 कॉलम के बराबर होगी। बात समझ आई आपको? अब इसके अंदर पैराग्राफ डालता हूँ, दिस इज पैराग्राफ, इसकी कॉपी और फिर आगे पेस्ट कर लेते हैं। अब ये मैंने सेव कर दिया। अब ये मैंने एक 4 कॉलम की डिव बनाई है। अगर आप रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे आपको नजर आएगा कि ये 4 कॉलम उसने यूज किए हैं। आगे ये जगह खाली है, 8 कॉलम खाली हैं अभी। फिर एक और इसी पूरी डिव की कॉपी करता हूं मैं, ये सेव किया। अब टोटल हमारे पास 8 कॉलम डिस्प्ले हो गए हैं, 4 ये हैं और 4 ये हैं। फिर सेम इसी तरह से एक और 4 कॉलम यूज किया हमने, अब ये आ गया। तो याद रखें एक रो के अंदर हमेशा 4 कॉलम ही 12 कॉलम ही शो होंगे। अब इसमें हमने टोटल 12 कॉलम शो करवा दी। अच्छा यहाँ पे एक और चीज बता देता हूँ, फर्ज करें ये दरमियान वाला कॉलम हमें नहीं यूज करना, मैं इसको डिलीट करता हूँ, ये दरमियान वाले कॉलम का सेव किया, रिफ्रेश करूंगा तो क्या होगा कि जो इधर कॉलम था वो इधर आ गया, लेकिन मुझे दरमियान से 4 कॉलम खाली रखने हैं, ये इधर शो करवाना है 4 कॉलम। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास टोटल अभी 4 कॉलम ये हैं और 4 ये हैं, 8 कॉलम है। लेकिन ये जो दूसरे वाले 4 कॉलम है इनको लास्ट पे शो करवाना है, दरमियान में 4 कॉलम खाली रखने हैं। तो हम इसके अंदर एक और क्लास यूज करेंगे, कॉल MD ऑफसेट -4। इसका क्या मतलब हुआ कि वो 4 कॉलम खाली छोड़ दें, उनका ऑफसेट दे दें। अब ये खाली जगह आ गई और ये ऑटोमेटिकली आपके लास्ट पे चला जाएगा। बात समझ आई? ऑफसेट बहुत ज्यादा यूज होता है। ये आप 1 कॉलम शो करवाना चाहें कॉल MD 1 आ जाएगा, 2 कॉलम शो करवाना चाहें तो 2 आ जाएगा। तो इस तरह से, और इसी तरह अगर जितना स्पेस देनी है जितने कॉलम की तो उतने ही ऑफसेट आगे नंबर दे देना उसका। चलिए हमने सिर्फ एक क्लास यूज किया है कॉल MD के नाम से, यानी कि मीडियम डिवाइस की। अब ये हमारे पास, मैं इसको ओपन करता हूँ तो इस वक्त हमारे पास लार्ज स्क्रीन है
और ये मेरे पास मीडियम आ गया, इस वक्त मीडियम है। जैसे ही इससे मैं नीचे जाता हूँ तो ये यहाँ पे आके आपकी ये बनती है टैबलेट वाली, यानी कि स्मॉल डिवाइस एसएम की हमने क्लास असाइन नहीं की इसको, तो ये ऑटोमेटिकली 12 कॉलम में डाटा शो हो रहा है, ये भी 12 कॉलम में शो हो रहा है। अब इसको मैं इंस्पेक्ट करके दिखाता हूँ आपको। देखें यहाँ पे कॉल एमडी की कोई क्लास शो नहीं हो रही, कॉल एमडी इधर कहीं नहीं आ रहा। लेकिन इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करूंगा जब, तो तब आप देखेंगे कि अब इस वक्त ये कॉल एमडी की क्लास असाइन अप्लाई हो रही है ये, और ये आपकी मीडिया क्यूरीज आ रही है मीडियम डिवाइस वाली। लेकिन जैसे ही इसको छोटा करते हैं तो मीडिया क्यूरी नहीं आती और ना ही कॉल एमडी वाली क्लास के ऊपर स्टाइल असाइन होता है ये। और ये जब याद रखें, अगर हमने एमडी क्लास यूज की है तो इससे नीचे वाली जो डिवाइसेस होंगी उसके अंदर डाटा ऑटोमेटिकली 12 कॉलम में शो होगा। समझ आई बात? मैं इसको मजीद एडजस्ट करता हूँ, एक और क्लास साइन करता हूँ, कॉल SM6, और यहाँ पे भी इसके अंदर भी कॉल SM6। अब ये क्या होगा कि आपकी जो स्मॉल डिवाइस है उसके अंदर 2 कॉलम में डाटा डिस्प्ले होगा। रिफ्रेश करते हैं, अब ये 2 कॉलम आपको नजर आ रहे होंगे, ये 6 कॉलम है और 6 कॉलम ये है। अब यहाँ पे देखें, जब इसको हम क्लिक करते हैं तो ये अब कॉल SM यूज हो रही है क्लास, और 50% उसने साइज कवर किया हुआ है। दूसरी हम इसको क्लिक करते हैं तो इसके भी ऊपर भी वही क्लास अप्लाई हो रही है। लेकिन जैसे मैं इसको बड़ा करूंगा तो यहाँ पे आपको अब MD में आ जाएगा। MD के अंदर हमने 4 कॉलम यूज किया तो उसके मुताबिक उसने साइज दिया हुआ है। हम मजीद चलते हैं, इसको नीचे करते हैं मोबाइल डिवाइस के अंदर। मोबाइल डिवाइस में अगर आप देखें तो ये अब दोबारा से 12 कॉलम में डाटा शो हो रहा है। मैं यहाँ पे मोबाइल के लिए साइन कर देता हूँ, कॉल XS, मैं इसको 2 कॉलम शो करता हूँ, और इस दूसरे के अंदर भी कॉल XS2 शो कर लेते हैं। इसको सेव किया। अब बताएं मुझे कि मोबाइल के अंदर कितने कॉलम शो होंगे? हाँ, 2 कॉलम। टोटल कितना साइज होगा उनका? 6 कैसे होगा? हाँ, टोटल 12 है हमारे पास, तो हम 2 यूज कर रहे हैं, तो कितने इस्तेमाल होंगे? कॉलम में डाटा यानी 2 कॉलम में शो होगा, उनका साइज क्या होगा? 4 कॉलम साइज होगा ना टोटल। ये भी हमने 2 कॉलम इस्तेमाल किए हैं और ये भी 2 कॉलम किए हैं। तो मोबाइल डिवाइस में 2 कॉलम शो होंगे जो कि जिनका साइज 2 कॉलम के बराबर होगा, और बाकी कितने बच जाएंगे? 8 कॉलम खाली रहेंगे। अब ये मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। अब ये देखें, ये 2 कॉलम है, ये 2 कॉलम है, आगे टोटल 8 कॉलम खाली जगह पड़ी हुई है। समझ आई कुछ? हाँ, देखें यहाँ पे हमने ये यूज किया है कॉल XS2, और फिर यहाँ पे मैंने यूज किया है कॉल XS2। टोटल कितने हुए? 4। टोटल कितने होते हैं एक रो में? 12। तो 12 में से यानी कि 4 हमने इस्तेमाल किए हैं, टोटल 8 खाली रहेंगे, और ये सिर्फ डाटा 2 कॉलम में शो होगा मोबाइल डिवाइस में। अब ये आपको नजर आ रहा है कि ये 2 कॉलम में इस्तेमाल हो रहे हैं। और ये यहाँ पे नीचे CSS की अगर देखें आप तो ये 16 शरिया कुछ इसका साइज आ रहा है, और ये मोबाइल में है इसका। लेकिन जैसे ही हम इसको आगे बड़ी स्क्रीन में ले जाते हैं इसमें, तो यहाँ पे हमने यूज किया था 6 का, यानी 6 कॉलम ये थे, 6 टोटल हमने 12 कॉलम यूज कर लिए थे। तो वो डाटा फुल आपका आ रहा है, लेकिन 2 कॉलम में शो हो रहा है, यानी एक कॉलम ये आ रहा है और एक कॉलम ये आ रहा है, लेकिन है टोटल डाटा 12 कॉलम के अंदर। क्लियर हुआ कुछ? देखें यहाँ पे दोबारा समझाता हूँ। इस टेबल की कुछ समझ आ रही है आप लोगों को? यहाँ पे देखें, ये ऊपर डिवाइसेस का बताया गया है, और इसके अंदर ग्रिड बिहेवियर, ग्रिड आपकी रो को कहते हैं,
हमेशा हॉरिजेंटली शो वर्क करेगी। और साइज इनका क्या है, एक्स्ट्रा स्मॉल के अंदर ऑटो साइज होता है, यानी उसका फिक्स नहीं है, लेकिन स्मॉल डिवाइस जो है वो यहाँ से स्टार्ट होती है 750 से, और ये 970 से, और ये 1170 तक। और यहाँ पे क्या लिखा है, कंटेनर विड्थ, यानी कि आपकी जो क्लास है कंटेनर की उसका साइज क्या है, ये वो साइज दिया गया। क्लासेस कौन सी यूज होंगी ये उनका बताया गया। अब कॉलम कितने हर डिवाइस के अंदर है वो बताया गया। कॉलम की विड्थ क्या होगी, यानी एक कॉलम की विड्थ, अगर आपकी डिवाइस इतनी है स्मॉल तो उसके अंदर एक कॉलम की विड्थ, अगर 12 कॉलम यूज कर रहे हैं तो एक कॉलम 62 पिक्सल का होगा, ये 81 पिक्सल का होगा। उसके बाद लिखा है गटर विड्थ, इसका क्या मतलब होता है, यहाँ पे मैं इसको छोटा कर दूं, ये फासला, एक कॉलम का दूसरे कॉलम के दरमियान फासला, इसको गटर विड्थ बोलते हैं। तो वो यहाँ पे बता रहा है कि कितनी है, 30 पिक्सल है, यानी 15 कॉलम एक साइड से ले रहा है और 15 कॉलम एक साइड से ले रहा है। अगर मैं आपको इंस्पेक्ट एलिमेंट करके दिखाता हूँ तो शायद आपको कुछ क्लियर होगा। ये आपको ये ग्रीन एरिया दोनों साइडों पे नजर आ रहा है, ये 15 पिक्सल का है। कहाँ पे है ये, अगर आप देखें तो ये यहाँ पे है, ये पैडिंग राइट 15 पिक्सल और पैडिंग लेफ्ट 15 पिक्सल, यानी दोनों साइडों से 15 पिक्सल फासला छोड़ा गया है। अगर ये मैं खत्म करूंगा तो देखें थोड़ी विड्थ ज्यादा हो जाएगी। अब अगर आप इंस्पेक्ट करेंगे तो आपको वो ग्रीन एरिया नजर नहीं आएगा। पैडिंग क्या होती है पता है आपको, यानी कि कंटेंट बॉर्डर से हट जाता है, अंदर की तरफ चला जाता है जितना आप लगाएंगे। मैं इसको पैडिंग राइट मजीद ज्यादा करता हूँ, 35 करता हूँ। अब आप देखेंगे तो ये ग्रीन एरिया ज्यादा हो गया, तो ये पैडिंग असाइन हुई है। फिर यहाँ पे मैं 55 करता हूँ तो ये मजीद देख लें, यहाँ पे ये ज्यादा होता जा रहा है। तो ये उसका साइज बताया गया, 30 पिक्सल टोटल होता है दो कॉलम्स के दरमियान, लेकिन 15 पिक्सल एक साइड कॉलम का होता है और दूसरी साइड से भी 15 पिक्सल होता है। नेस्टेबल का क्या मतलब है, नेस्टेबल का मतलब है कि कॉलम के अंदर आप मजीद कॉलम यूज कर सकते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास टोटल 4 कॉलम है, इन 4 कॉलम के अंदर मैं मजीद 12 कॉलम ऐड कर सकता हूं। समझ आएगा आपको, देखें करके दिखाता हूं थोड़ा सा। यहाँ पे div class call md3, this is new data, इसको मैं पैराग्राफ में बंद करता हूँ। ये जो div है हमारी ये स्टार्ट हो रही है, जो मेन मैंने बताया, और उसके अंदर मजीद मैं कॉलम बना रहा हूँ, 12 कॉलम मुझे बनाने हैं। ये कितने बनेंगे टोटल, 4 3 12, तो ये 4 कॉलम मैंने शो किए। अब रिफ्रेश करते हैं तो आप देखें यहाँ पे इस div के अंदर मजीद हमने 12 कॉलम इस्तेमाल कर दिए। इसका मतलब है नेस्टेबल, यानी कि ये बताया गया कि आप कॉलम के अंदर कॉलम को दोबारा से 12 कॉलम में डिवाइड कर सकते हैं। ऑफसेट, ऑफसेट मैंने आपको बताया जैसे ये स्पेस दिया हमने, यानी आप इनको ऑफसेट के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद कॉलम की ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये मजीद अब कॉलम्स को ही समझाया गया है। देखें ये कॉलम MD1 यूज किया गया तो उसका साइज बता रहे हैं, टोटल ये इतना साइज होता है। कॉल MD 8 लिखा गया तो ये 8 कॉलम की विड्थ है और ये 4 कॉलम की विड्थ है। ये बात हमेशा याद रखें कि एक रो के अंदर 12 कॉलम यूज होंगे। उसके बाद आप अपनी मर्जी से उनको डिवाइड करते हैं कि एक कॉलम 2 कॉलम डिस्प्ले करवा लिए, पहले वाला 8 कॉलम हो गया और दूसरे वाला 4, लेकिन है टोटल 12 कॉलम। इसमें आ जाए तो इसमें आपको नजर आ रहा है 4 कॉलम है, फिर ये 4 कॉलम और ये 4, टोटल 12 ही। कॉल MD 6, ये 6 ही नजर आ रहा है। फिर आगे उन्होंने बताया गया कि ये कैसे वर्क कर रहा है, क्लासेस किस तरह से इस्तेमाल हो रही है। ये हर एक देखें, ये एक रो है, इस रो को बनाने के लिए उसने div क्लास रो ऐड की और ये यहाँ पे खत्म हो रही है। इसके अंदर 12 दफा ये कॉल MD1 का इस्तेमाल किया गया। फिर दोबारा नई रो स्टार्ट की गई है जो कि आपको ये नजर आ रही है।
इसके अंदर एक डिव है जो कि 8 कॉलम पे मुश्तमिल है और दूसरी 4 कॉलम पे मुश्तमिल है। फिर नई रो स्टार्ट की गई, उसके अंदर 3 कॉलम बनाए गए हैं जो कि 4-4 कॉलम है, 4-4 उनके अंदर कॉलम है। फिर इसी तरह 6-6 कॉलम है। फ्लूइड कंटेनर कल बताया था मैंने, दोबारा भी अप्लाई करके दिखा देता हूँ। एक कंटेनर होता है और दूसरा कंटेनर फ्लूइड होता है। फ्लूइड की जो है वो स्पेस नहीं होती साइडों से, ये वाली ये कंटेनर के अंदर होती है, दोनों साइडों में आ रही है। लेकिन जब हम कंटेनर फ्लूइड यूज़ करते हैं तो आप देखें कोई विड्थ नहीं है, फुल स्क्रीन पे चले गए। इसको कंटेनर फ्लूइड बोलते हैं। तो बहुत कम हम कंटेनर फ्लूइड को इस्तेमाल करेंगे, यानी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक इस्तेमाल होता है कंटेनर फ्लूइड। मोस्टली हम ज़्यादा खाली कंटेनर को ही यूज़ करते हैं। अच्छा, आगे आ रहा है एग्जाम्पल मोबाइल एंड डेस्कटॉप, यानी कि कॉलम्स को मोबाइल और डेस्कटॉप के अंदर कंट्रोल किया गया है। जस्ट देखें यहाँ पे लिखा है कॉल एक्सेस 12 एंड कॉल एमडी 8, यानी ये जो कॉलम है अगर मीडियम डिवाइस हो तो उसके अंदर 8 कॉलम में डिस्प्ले हो, लेकिन अगर एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइस हो यानी मोबाइल डिवाइस हो तो उसके अंदर 12 में शो। इसी तरह ये 6 कॉलम मोबाइल में शो हो, मीडियम डिवाइस में 4 कॉलम शो। लेकिन अभी इस वक्त ये मीडियम में शो हो रहा है। देखें यहाँ पे 8 कॉलम ये यहाँ तक बन रहे हैं और ये आपका 4 कॉलम। लेकिन इसका मैं थोड़ा साइज छोटा करता हूँ, ये अब वही कॉलम जो कि 8 में शो हो रहा था डेस्कटॉप में, इस वक्त ये मोबाइल व्यू के में चला गया, यानी मोबाइल एक्स्ट्रा स्मॉल के अंदर चला गया। तो उसके अंदर देखें कॉल एक्सेस 12 पूरा 12 हो गया, एंड तक 12 कॉलम हो गए हैं। और ये x6 है, यानी कि 12 का हाफ है, तो ये आधे कॉलम नजर आ रहे हैं, तो 6 कॉलम नजर आ रहे हैं। फिर यहाँ पे लिखा गया x6 और ये भी ये इसी तरह से कि मोबाइल के अंदर 6 कॉलम शो हो, तो ये 6 नजर आ रहे हैं, ये 6 है और ये 6 है। फिर ये एक्स्ट्रा स्मॉल खाली शो किया गया तो उनको 6 किया गया। लेकिन इसको मैं बड़ा करता हूँ तो देखें जो यहाँ पे ये 6 में शो हो रहा है। इसी तरह मोबाइल, टैबलेट और डेस्कटॉप, आपने 3 डिवाइसेस के लिए काम करना है तो आप तीनों क्लासेस इस्तेमाल करेंगे, XS की, SM की और MD की। अब ये जो कॉलम है ये मीडियम में 8 कॉलम के बराबर होगा, SM के अंदर 6 कॉलम के अंदर और एक्स्ट्रा स्मॉल के अंदर 12 कॉलम के अंदर। तो कॉलम रैपिंग है, कॉलम्स के अंदर डाटा रैप करने के मुतालिक है, इसको फिलहाल स्किप करते हैं। और उसके बाद ऑफसेट का मैंने बता चुका हूँ, स्पेस देनी हो, जैसे ये स्पेस दी गई है, यहाँ पे स्पेस है, शुरू में स्पेस देनी हो तो उसके अंदर पहले साइज बताना है कि कितने कॉलम हमने इस्तेमाल करने हैं और बाद में आपने उसका ऑफसेट ऐड करना है। नेस्टिंग कॉलम होता है कि कॉलम के, ये हमारा एक कॉलम था उसके अंदर 2 कॉलम मजीद बनाए गए, उनको नेस्टिंग कॉलम बोलते हैं। ऑर्डरिंग कभी इस्तेमाल नहीं की, नॉर्मल डिफॉल्ट ऑर्डर ही होता है, लेकिन अगर कुछ समझ आती है तो देखें यहाँ पे कॉल MD 9 लिखा गया है। इसका क्या मतलब हुआ कि जो पहली डिव होगी वो 9 कॉलम के बराबर होगी, लेकिन जो दूसरी डिव है वो 3 कॉलम के बराबर होगी। लेकिन यहाँ पे आप देखें तो ये 3 कॉलम पहले शो हो रहे हैं, 9 कॉलम बाद में शो हो रहे हैं। हालांकि नीचे जो हमने सेटिंग बताई है उसमें पहले 9 कॉलम बताए हैं, बाद में हमने उसको 3 कॉलम बताए हैं। इसके अंदर एक और ऑर्डरिंग के लिए ये यूज किया गया है कॉल MD push 3, यानी कि जो 9 कॉलम है उनको पुश कर दिया जाए आगे 3 कॉलम की जगह छोड़ के। ये उसने 3 कॉलम की जगह छोड़ी तो तब ये डिव बनी है 9 कॉलम वाली। उसके बाद कॉल MD 3 बनाया जाए, लेकिन उसको पुल कर दिया जाए 9 कॉलम। ये 9 कॉलम उसने छोड़ के शुरू में उसके बनाया 3 कॉलम। कुछ समझ आई बात की? उसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है कॉलम की, लेकिन आप XS क्लास का इस्तेमाल ज़्यादा करें, XS का सही है, क्योंकि XS में जो भी आप साइज देंगे वही साइज तमाम डिवाइसेस में होगा। ठीक हो गया जी? तो ये कॉलम की स्टडी करना है, आगे मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ और ये सारा खुद अब करना है। देखें टेबल के अंदर आ जाते हैं, यहाँ पे लिखा है बेसिक टेबल।
बेसिक टेबल के लिए आपने जस्ट ये यूज़ करना है। मैं इसको कॉपी करता हूँ और मैं कंटेनर वगैरह ख़त्म कर रहा हूँ बॉडी के अंदर डायरेक्ट, या कंटेनर रहने देता हूँ। कंटेनर डिफ़ॉल्ट टेबल बताया गया है यहाँ पे, यानी कि बेसिक टेबल। ये क्लास लगी हुई है टेबल की जो कि बेसिक है, उसके अंदर हमने नॉर्मल वही यूज़ करना है, TR और TD। अच्छा, ये मैंने बेसिक टेबल बनाया, तो आप देखें ये बेसिक टेबल बन रहा है। ये बूटस्ट्रैप का टेबल है, इसकी हमने जस्ट ये क्लास यूज़ किया इस वजह से है। आगे इस तरह का बनाना है तो आप जस्ट उसके अंदर ये क्लासेस यूज़ कर रहे हैं टेबल स्ट्राइप्स के नाम से। इसको मैं से कॉपी किया और यहाँ पे मैं इसको ऐड कर देता हूँ, इसको सेव किया। देखें एक रोज की थोड़ी शेड वाली है और दूसरी वाइट है, तो 1 बाय 1 इस तरह से आ रहा है। फिर इसी तरह बॉर्डर लगाने के लिए आप ये क्लास इस्तेमाल कर लें, बगैर रो खाली माउस ओवर आएगा तो ये रो हाईलाइट होंगी। इसके अंदर ये क्लास इस्तेमाल कर लें जस्ट, और ये बिल्कुल तंग है, यानी कि कंडेंस कॉलम को पैडिंग ख़त्म की गई है। इसी तरह हर रो का कलर चेंज करना है तो उसके अंदर ये क्लासेस यूज़ कर लें। TR क्लास एक्टिव है, सक्सेस है, वार्निंग, डेंजर, इन क्लासेस को कॉपी पेस्ट करना है। रिस्पॉन्सिव टेबल है, उसके लिए आप टेबल रिस्पॉन्सिव की क्लास यूज़ करते हैं। रिस्पॉन्सिव टेबल का क्या मतलब है कि ये टेबल हर डिवाइस के अंदर ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। उसके बाद फॉर्म का आता है। फॉर्म बनाने के लिए आप ये फॉर्म देखें, माउस ओवर पे क्लिक करने से हाईलाइट हो रहे हैं। इसके अंदर फॉर्म का टैग है और फील्ड के अंदर जहाँ पे इनपुट टाइप टेक्स्ट लिखा जाता है तो उसके अंदर क्लास यूज की है फॉर्म कंट्रोल की। मैं खाली इस लाइन को अगर कॉपी करके पेस्ट करता हूँ, ये एक फील्ड बनेगी और इसके अंदर क्लास यूज की है, फील्ड बनेगी। देखें माउस जब क्लिक करते हैं तो ये हाईलाइट हो जाता है। तो इसको हम सिर्फ फॉर्म कंट्रोल की क्लास अप्लाई कर देंगे तो उसके साथ ही ऑटोमेटिकली वो डिज़ाइन बन जाएगा। फिर ये इन लाइन, एक लाइन के अंदर फॉर्म बनाया गया तो इसके लिए अंदर फॉर्म इन लाइन यूज़ किया गया। इसके अंदर भी क्लासेस वो यूज़ की गई हैं। ये टेक्स्ट एरिया बनाया गया है, टेक्स्ट एरिया, टेक्स्ट इंपोर्ट, ये हर एक का कोड दिया गया है। इस कोड को जस्ट कॉपी पेस्ट करना होता है आपने। ये ड्रॉप डाउन देखें, हाँ जी, CSS ऐड है आपका, हाँ जी, CSS बूटस्ट्रैप वाली फाइल में ऐड है। आपने जस्ट क्लासेस का इस्तेमाल करना है HTML के अंदर, तो आपको ये समझ आती जाएगी। आगे बटन्स को देखें, ये बटन की टाइप्स हैं, ये बटन के मुख्तलिफ किस्म के कलर्स दिए गए हैं। ये हर बटन की क्लास के बारे में बताया गया कि उसको कैसे यूज़ करना है। साइज़ दिए गए हैं बटन के, ये काफ़ी बड़े साइज़ बताए गए हैं, ये साइज़ वगैरह, ये डिसेबल किए गए हैं बटन। पिक्चर के ऊपर 3 स्टाइल दिए गए हैं। अगर हम ये क्लास पिक्चर में डाल देंगे तो वो उसके कॉर्नर राउंड हो जाएंगे, और अगर इमेज सर्कल डाल देंगे तो वो टोटली गोलाई में शो होगी। इमेज थंबनेल डालेंगे तो इस तरह से शो होगी। इसको मैं अप्लाई करके दिखाता हूँ, देखें।
अच्छा ये आ गया। अब देखिए ये पिक्चर हमने अप्लाई कर दी, इसके ऊपर बूटस्ट्रैप की हमने क्लास असाइन करनी है। तो यहाँ पे मैं क्लास img, ये 4 क्लासेस हैं, इमेज सर्कल यूज़ करता हूँ। सेव किया मैंने, रिफ्रेश करूँगा तो देखें सर्कल में पिक्चर कन्वर्ट हो गई है। रिस्पॉन्सिव यानी कि किसी भी डिवाइस में ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्सिव हो जाए। थंबनेल है तो थंबनेल में शो होगी। इसके ऊपर देखें बॉर्डर लगा हुआ है। तो इस तरह से ये क्लासेस जस्ट आपने इस्तेमाल करनी है। इसमें जो फर्स्ट अभी ये मैंने ओपन किया है, इसके अंदर इमेजेस को स्टडी करने, बटन को, फॉर्म को और टेबल को, और ग्रिड सिस्टम मैंने अभी सारा समझाया आपको। इस चीज़ को देखें, कंपोनेंट्स में आ जाते हैं। कंपोनेंट्स में आपने क्या चीज़ स्टडी करनी है, इसके अंदर नैव बार को स्टडी करें। उसके बाद इसमें खाली नैव बार ही है और कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। बाकी जावास्क्रिप्ट के अंदर आते हैं। जावास्क्रिप्ट के अंदर 2 चीज़ें, एक मॉडल को स्टडी करना है और दूसरा क्रूजल को स्टडी करना है। मॉडल देखें क्या होता है, ये इस तरह का एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स होता है। इसको क्लिक करेंगे तो ये डिस्प्ले हो जाएगा, जैसे ये भी हो रहा है। तो ये स्मॉल मॉडल है। इसकी पूरी कोडिंग, हाँ, ये इसको मैं कॉपी करूँगा, पेस्ट किया, सेव किया। तो देखिए ये छोटा सा एक मॉडल आया। फिर ये लार्ज पे क्लिक करते हैं, ये लार्ज आया। इसके अंदर डाटा कैसा डालेंगे, डाटा देखें कैसे डलेगा। ये एक बटन है जिसका नाम है लार्ज मॉडल, यानी लार्ज मॉडल को डिस्प्ले करना है। ये उसकी कोडिंग है जिसके अंदर आप डिस्प्ले करेंगे पिक्चर को। मैं पिक्चर डिस्प्ले करता हूँ। ये पिक्चर ऊपर से मैंने कट की, ये मैंने यहाँ पे पेस्ट की, और मैं इसके अंदर क्या करता हूँ, पैराग्राफ डालता हूँ। दिस इज टेक्स्ट डाटा H1 वेलकम टू माय वेबसाइट। अब ये मैंने डाटा किस में डाला है, लार्ज मॉडल में डाला है। जब हम इसको डिस्प्ले करेंगे उसके अंदर ये पिक्चर भी डिस्प्ले हो रही है और ये हेडिंग आ रही है और ये आपका राइटिंग भी इसमें आ रहा है। तो ये लार्ज मॉडल में डिस्प्ले हो रहा है। इसी तरह यहाँ पे ये बटन है, इसके अंदर ये स्मॉल मॉडल है और उसके बाद ये डाटा है और इसके अंदर जहाँ पे ये डॉट्स लगेंगे, इधर आप अपनी मर्जी से कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हैं। टेबल ऐड कर लें, पिक्चर कर लें, राइटिंग कर लें। अब इस बटन को थोड़ा मैं समझा देता हूँ कि इसके अंदर हो क्या रहा है, काम क्या हो रहा है। अगर इसको देख लें या इसको देख लें, बटन का टैग है जो कि HTML की कमांड है, उसको टाइप बताएगी यह बटन। ये CSS की क्लास है, एक BTN असाइन की गई है और दूसरा BTN प्राइमरी है। अगर बटन को थोड़ा स्टडी करेंगे तो यहाँ पे बटन के काफ़ी टाइप्स हैं। एक डिफ़ॉल्ट है, सक्सेस है, डेंजर है। मैं यहाँ पे दूसरा यूज़ करके देखता हूँ। कंट्रोल स्पेस प्रेस करें तो लिस्ट शो हो जाएगी। BTN ये आ रहे हैं सारे, डेंजर, डिफ़ॉल्ट, ग्रुप, ये सारे बटन की टाइप्स हैं। मैं यहाँ पे डेंजर यूज़ कर लेता हूँ। अच्छा, इसके अंदर ये जो कमांड है डाटा टूगल इज इक्वल टू मॉडल, ये जावास्क्रिप्ट की कमांड है। डाटा टूगल क्या होता है, टूगल का मतलब होता है ऑन ऑफ करना। किस चीज को ये ऑन ऑफ कर रहे हैं, मॉडल को। ये इसको टारगेट दिया गया कि मॉडल को इसने ऑन ऑफ करना है। आगे इसको टारगेट बताया गया कि किस चीज को इसने ऑन ऑफ करना है, कहां से उसने वो चीज लेनी है। ये क्या है, ये क्लास है डॉट BS एग्जाम्पल मॉडल SM। कुछ समझ आई इस लाइन की। इस लाइन में बटन बनाया गया है, बटन को क्लासेस दी गई हैं और उस बटन को जावास्क्रिप्ट की कमांड लगाई गई है डाटा टूगल, और उसको एक टारगेट दिया गया है कि किस चीज को उसने ऑन ऑफ करना है। अब ये जो क्लास है, ये क्लास बेसिकली इधर बनी हुई है, यहाँ पे ये समझ आई बात। अगर ये मैं यहाँ से खत्म कर देता हूँ, इसको मैंने सेव कर दिया। अब मैं अगर इसको क्लिक करूंगा ये नहीं शो करेगा
क्योंकि उसको टारगेट ही नहीं मिल रहा जिसको उसने शो करना है। बात समझ आई? तो यहाँ पे ये उसे टारगेट दिया गया है कि पेज के अंदर कहीं भी अगर इस डाटा को मैं उठा के टॉप पे रख दूं तो तब भी वो डिस्प्ले करेगा। उसने पूरे पेज के अंदर से इस क्लास के डाटा को डिस्प्ले करना। डिव क्लास मॉडल असाइन की गई है आपने, यानी कि उसको सिंपली ये लाजमी नहीं है मॉडल और फेड, लेकिन ये क्लास उसे लाजमी बतानी है जिससे वो आइडेंटिफाई हो रही है। बाकी ये जावास्क्रिप्ट की कमांड है, ये भी जावास्क्रिप्ट ही हैं, इनको उसमें ज़्यादा डीपली नहीं लेते, लेकिन ये अब आप देखेंगे तो ये शो कर रहा है। इसको रिफ्रेश सेव नहीं किया अभी तक। ये आपका मॉडल शो है, इस तरह ये दूसरा मॉडल शो है। समझ आई कुछ? तो ये बेसिकली जावास्क्रिप्ट और दूसरी कमांड है। आगे क्रूजर में आ जाते हैं। क्रूजर के अंदर अगर आपने ये स्लाइड शो बनाना है, इसको अंदर आप क्या करें, इसका डाटा कॉपी करें और इसको मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ। यहाँ पे पेस्ट किया। इसको थोड़ा मैं आपको समझा देता हूँ कि इसके अंदर हो क्या रहा है। देखें, डिव बनाई गई है, उसके अंदर आईडी है क्रूजर एग्जाम्पल जेनेरिक के नाम से, फिर क्लास है क्रूजर और स्लाइड, और डाटा राइट क्रूजल है। ये जावास्क्रिप्ट की कमांड है, बाकी आपकी CSS और HTML है। सबसे पहले इंडिकेटर बनाए गए हैं। मैं यहाँ पे पिक्चर लगा लूँ पहले। चलिए, आपका एस्टिमेट कंप्लीट हो गया। चलिए सही है, फिर कर लीजिए लेक्चर। निकल गए? अच्छा, ये रिफ्रेश किया मैंने यहाँ पे, तो ये आपकी पिक्चर डिस्प्ले हो गई है। इन चीज़ को बोलते हैं इंडिकेटर, नीचे शो हो रहे हैं। अगर ये हमें लगाना है तो इसको हम ऐड कर लेंगे पूरी लाइन पर। तीन लाइनें शो की गई हैं। जो फर्स्ट होता है उसको 0 शो करना है, और ये क्लास एक्टिव उसके अंदर साइन करनी है। और फिर यहाँ पे डाटा क्लोजर इनर आ रहा है, इसके अंदर डिव आइटम एक्टिव है, और इसके अंदर पिक्चर लगाई गई है यहाँ पे। और यहाँ पे आप राइटिंग डाल सकते हैं, जैसे कि मैं H1 डाल सकता हूँ फर्स्ट, और फिर यहाँ पे मैं H1 सेकंड। इसके अंदर 2 पिक्चर ऐड की गई हैं। मैं इस पूरी क्लास को कॉपी करता हूँ डिव को, और नीचे यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। ये तीसरी भी बन गई है, यहाँ पे ये थर्ड में ऐड कर लेता हूँ। अब ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, और ये थर्ड है। तो इस तरह से ये आपका 4 कर लें, ये 4-5 जितनी भी ऐड करनी। मैं इसको कॉपी किया, ये ज़्यादा करें 3 4, और अब नीचे ये आइटम की डिव जो है, ये भी जितनी ऊपर बढ़ाई है उतनी ये भी इनको मज़ीद बढ़ा लें। ये 4 और ये 5। इस तरह से आप पिक्चर वगैरह बढ़ा सकते हैं। ये 5 शो होंगे। फिर नीचे ये कंट्रोल है, इनको अगर ऑन ऑफ करना हो, ये मैं ख़त्म किया मैंने। अब ये साइडों पे जो आ रहे थे, ये इधर लेफ्ट राइट वो ख़त्म हो गए। अब इधर से ये कंट्रोल हो। समझ आ गई कुछ? तो ये चीज़ें आपने स्टडी कर